हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं आपके लिए, ये हम जानेंगे गाइस। और साथ ही साथ आप लोगों की एनर्जीज किस तरह से प्रोसीड होंगी, क्या यहाँ पर सिनेरियो रहेगा यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए, क्या साइन है, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन एज वेल टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द स्टार, नाइन ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक चीज ऐसी होगी कि आपके पर्सन आपकी एक सेपरेशन सेंस कर रहे हैं, एक इमोशनल लॉस, एक तरह का लॉस, ऐसा लॉस के मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप इस पर्सन के लिए एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है। और बहुत कुछ आपने इन्हें लेसन्स के तौर पर लर्न करवाया है गैस। आपने हर बार इन्हें बहुत सारी चीज़ों पर एक तरह का इनक्रेजमेंट दिया होगा। आपके पर्सन अगर अपने किसी गोल पर बने हुए हैं तो आपने हमेशा इन्हें इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। आपने इन्हें बहुत कुछ सिखाया होगा लाइफ के बारे में, और इन जनरल भी बहुत सारी चीज़ें आपने इन्हें लर्न करवाने में मदद की होगी। तो आपके पर्सन शायद आपकी उस एनर्जी को, उस वाइब को मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम कल से भी यही डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सन से वॉक अवे किया है। तो आपके पर्सन आपकी ये जुदाई सेंस कर पा रहे हैं, इन्हें वो एक फीलिंग ऑफ लॉस महसूस हो रहा है गाइस। दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर यू, मे बी दे आर विशिंग, मैं ऐसा कह सकती हूँ। आपके पर्सन एक होप में है कि कहीं से आप अपीयर हो जाए इनकी लाइफ में, कहीं से आपकी एनर्जी इन्हें दोबारा से मिल जाए, क्योंकि आप इनके लिए हो सकता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हो, और बहुत मन्नतों के बाद इन्होंने हो सकता है आपको हासिल किया था। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है, मतलब इन दिस लाइफ टाइम इन्होंने ऐसा कभी सोचा होगा कि आप जैसी पर्सनालिटी ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो शायद आप इन्हें मिल गए थे एज अ गिफ्ट। लेकिन अब आप इनसे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो, आपकी एनर्जी एक डिटैचमेंट में इन्हें नज़र आ रही है। और इनको लगता है कि आपका और इनका एक सोल लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर है, और इस लाइफ टाइम में आप दोनों का एक यूनियन में आना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी इन बिटवीन ऐसा कुछ हो गया होगा, कुछ इवेंट्स के चलते, कुछ शिफ्ट्स के चलते, इनके बिहेवियर्स की वजह से अगर आप इन्हें छोड़कर चले गए हो गाइस, तो ये शायद अपनी उन सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं, एक रिग्रेट में हैं, एक सेल्फ पिटी में है कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपने पर्सन को वापस कम बैक करवा लूं। शायद आपके पर्सन इन्हीं सारे थॉट्स में बने हुए हैं, और मे बी दे आर प्रेइंग और एक मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन कि आप इनकी लाइफ में कम बैक करें। मतलब चाहे यहाँ पर जो भी सिनेरियो चल रहा होगा, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कम बैक करें, आप इनके पास वापस लौट आएँ, या फिर कुछ ऐसा इन्हें मौका यूनिवर्स दे दे, या डिवाइन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी इन्हें दे दे ताकि ये आपकी तरफ आगे बढ़ पाए। तो ये ज़रूर एक उम्मीद में है गाइस, एक होप में है, और साथ ही साथ हो सकता है कोई स्ट्रैटेजी ये रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको खोकर, आपको ना पाकर बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, रिग्रेट में है, एक तरह की सैड एनर्जीज में है। दे आर फीलिंग दैट पेन ऑफ सेपरेशन, यू नो। तो ये एनर्जी है इनकी। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द जजमेंट, द एम्परर, एट ऑफ कॉइन्स, द डेविल, डेथ एंड द फूल वाली बनी हुई हैं। यहाँ पर आपने हो सकता है इस पर्सन की तरफ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर रखा है या रखना शुरू किया है। वजह है यहाँ पर एक क्लियर कट वजह देख रही हूँ मैं। किसी किसी तरह के कार्मिक पैटर्न से आप रिलीज होना चाहते हो गाइस। एक तरह के राउंड एंड राउंड जो भी सिचुएशन का घूमना, मतलब सेम तरह की चीज़ें लूप में चल रही होती हैं कि मतलब अगर इस पर्सन ने आपको कभी ग्रांटेड ले लिया था, और आप कभी वॉक अवे करते हो, फिर आप कम बैक करते हो, तो ये मतलब आपके साथ इनिशियली अच्छा बिहेव करते हैं, फिर ये आपको
मतलब ग्रांटेड लेने लगते हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं, आपकी तरफ अटेंशन नहीं देते। तो कुछ तरह के पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे, एक ऑन एंड ऑफ चल रहा था यहाँ पर। इसी चीज़ को शायद आप एंड करना चाहते हो, इसी चीज़ को आप ख़त्म करना चाहते हो, इसीलिए शायद आपने एक चीज़ ऐसी सोची होगी कि अब बहुत हो गया यहाँ पर, आप ग्रांटेड नहीं लिए जा सकते, आपकी कुछ वर्थ है, आपकी कुछ वैल्यू है। आप अपने इनर सेल्फ को फ़ॉलो कर रहे हो, आपकी एक जो इनर गाइडेंस है, आपका जो स्पिरिचुअल साइड है, वो आपको कहीं लीड करना चाहता है, कहीं पर आपको प्रोसीड करना चाहता है। तो आप रादर मतलब अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहते, आप दिल की सुनना चाहते हो, अपनी अ, मतलब इनर विज़डम को फ़ॉलो करना चाहते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके साथ बहुत ही स्टैग्नेंट वेज़ में रिपीट हो रही है। तो मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगी कि आप इस रिलेशनशिप को सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो, नो। ये एक सोची-समझी प्लानिंग है आपकी, यू नो एक कैलकुलेटिव रिस्क है जो आप लेना चाहते हो, क्योंकि जब हद से ज़्यादा एक ज़ुल्म बढ़ जाता है या फिर हद से ज़्यादा एक पैटर्न जब रिपीट होने लगता है, तो वहाँ पर एक एंड आना बहुत ज़रूरी होता है। तो हो ना हो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रिपीटेटिव पैटर्न्स में चल रहे थे। ज़रूरी नहीं कि इस पर्सन को ही लेकर हो, आपकी लाइफ ऐसी रही होगी, मतलब मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स यहाँ पर एक ऐसा लाइफ का फेज़ गुज़ार कर आए होंगे। तो आई एम अगेन यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, आई एम प्रीटी मच श्योर हियर कि एक कार्मिक पैटर्न है आपका, जो आपको लगा कि रिपीट होगा या रिपीट हो रहा है, रिपीट होने वाला है, तो यहाँ पर एक ब्रेक लगाना चाहिए, एक एंड यहाँ पर लगाना चाहिए, वरना चीज़ें आपके हाथ से स्लिप आउट हो जाएँगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप एट द एंड अकेले रह जाओगे। तो आपको शायद एक फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट से डर लगता है गाइस कि क्या पता अगर आपके पर्सन आपको इवेंचुअली छोड़कर चले गए तो ये जो तो वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सता रहे थे। इसीलिए शायद आपने एक ऐसा फैसला ले लिया कि मैं खुद को ग्राउंड करूँगी या करूँगा। मैं खुद को इस तरह से एक ऐसी डायरेक्शन पर चैनल करूँगा या करूँगी कि मुझे इवेंचुअली कोई ग्रांटेड ना ले, मुझे कोई मतलब ऐसे हालत में ना छोड़कर चला जाए, बाद में मुझे पछताना पड़े। तो ये एक ऐसा पॉज़ है, एक ऐसा मतलब रिस्ट्रिक्शन है, जो आप फ्यूचर के बारे में सोचकर खुद को बचा रहे हो, सेव कर रहे हो कि और नहीं, यू नो कुछ चीज़ें जिस तरह से चलनी चाहिए, वैसे ही चलनी चाहिए। अगर वैसे नहीं चल रही हैं, तो हमें तरीका बदलना पड़ेगा, एक अप्रोच बदलना पड़ेगा, भले ही वो लाइफ़ की तरफ हो, किसी रिलेशनशिप की तरफ हो, करियर को लेकर हो, फ़ाइनेंसेस को लेकर हो, जो भी आपकी लाइफ में अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, वहाँ पर आप चीज़ों को अलाइनमेंट में लेकर आना चाहते हो, क्योंकि कुछ टाइम से आपकी लाइफ में सब कुछ रिपीटेटिव पैटर्न्स में चल रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पर एक पॉज़ लगाना चाहते हो, एक होल्ड लगाना चाहते हो कि अब और नहीं, चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, उसी तरीके से हम चल नहीं सकते। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर द फूल वाली एनर्जीज़ यही कहती हैं कि आपने कुछ शुरुआत की है या शुरुआत करने वाले हो। शुरुआत किसी भी लाइफ़ के एरिया को लेकर हो सकती है गाइज़, या फिर खुद को कहीं से आज़ाद करने को भी लेकर हो सकती है। आपने एक डेविलिश पैटर्न से खुद को आज़ाद किया है। मतलब कुछ बॉन्डेजेस, कुछ चीज़ें हद से ज़्यादा जब हो जाती है ना, लाइक एक्सेसिव वेज़ में जब कुछ चीज़ें शिफ्ट होने लगती हैं, तो वहाँ पर एक एंड लाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये एंड इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इस चीज़ को एंड करने में आपको बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हुआ होगा, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि मेरा एफ़र्ट यहाँ पर कितना लगा है, मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना लगा है, और कितना वर्थ मतलब मैं कह सकती हूँ ना, कितना ज़रूरी है यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट रखना। आपने यही सोचा होगा कि इज़ इट वर्थ गिविंग इन माय एनर्जीज़, माय टाइम, माय इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग, क्या ये वर्थ रखता भी है? क्या ये जो रास्ता है, ये जो डायरेक्शन है, क्या ये इतना डिज़र्विंग है भी या नहीं? इवन पर्सन की भी बात कहती हूँ मैं, कि आपके पर्सन अगर आपको हर तरीके से ग्रांटेड ले रहे थे, तो आप शायद ये सोच रहे थे कि क्या मेरा यहाँ पर इस तरह से बने रहना वर्थ
या मैटर करता भी है या नहीं? क्या इस पर्सन को मैटर करता भी है या नहीं? क्या इस पर्सन को सच में फ़र्क पड़ता भी है या नहीं? तो इस तरह की चीज़ें शायद आप सोचते चले गए गाइस, और यहाँ पर आप 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज़ में बने हुए हो। तो आपने बहुत ही एक लॉन्गेस्ट पाथ शायद तय किया है। मतलब आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट रखा है। तो अब आपको रिवॉर्ड के बजाय कुछ और नहीं मिलना चाहिए। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी आपको एक रिवॉर्ड ही मिल सकता है, इसके अलावा आप कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से। कुछ और अगर आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए कम होगा, यू नो। तो शायद इस तरह की एनर्जीज़ में आप बने हुए हो। एक जब बहुत ही यू नो ऐसा पेनफुल साइकिल आप भी देख कर आए हो, आप भी बहुत कुछ सफ़र करके आए हो, तो आप अब एक रिवॉर्ड ही एक्सपेक्ट करते हो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर फूल टॉक्स अबाउट द रिलीजिंग वन सेल्फ फ्रॉम द बैगेजेस या फिर पैटर्न्स। आप खुद को आज़ाद करना चाहते हो किसी एक ऐसे पैटर्न से। यहाँ पर ज़रूर एक सर्टेन पैटर्न फॉलो होता होगा गाइस, जैसे कि मान लो अगर आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप इनसे दूर तो चले जाते हो, लेकिन कुछ समय बाद आप कम बैक भी करते हो। तो आपके पर्सन इस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि मेरे पर्सन अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ से ब्रेक ले रहे होंगे, लेकिन ही और शी विल कम बैक। मतलब ये इसी तरह से रिपीटेटिव वे में चलता आया है। लेकिन आपने कभी खुद की वर्थ को, खुद की पावर्स को कभी समझा नहीं था। तो ये पुश आपके लिए है। अगर ट्रिगर यहाँ पर किसी को मिला है तो आपको मिला है गाइस, और जिसके चलते आपने लाइफ की कोई एक ऐसी डायरेक्शन खोज ली है जहाँ पर आप अपने आप को वैल्यू दे सकें, अपनी वर्थ को समझ सकें, अपनी स्किल्स को आप अंडरस्टैंड कर सकें। जो भी आप एक एफर्ट की तरह यहाँ पर रख रहे हो, उस चीज़ के बारे में समझ सकें कि इन रिटर्न्स आपको अभी क्या मिलना चाहिए। तो आपने खुद के जो गार्ड्स हैं वो आप कर लिए हैं। अभी आपने एक बाउंड्री सेट की है, कुछ लिमिटेशंस आपने बनाए हैं कि इनफ इज़ इनफ। अभी कोई मेरा एडवांटेज नहीं ले सकता। कोई अब मेरे इस बिहेवियर को ग्रांटेड नहीं ले सकता, क्योंकि जब मैं देने पर आती हूँ या देने पर आता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल वेज में देता हूँ या देती हूँ। लेकिन जब बात एक रिसीविंग एंड पर बने रहने की है, तो एटलीस्ट मेरे साथ एक फेयरनेस तो रखी जाए, या एक जस्टिस तो मेरे साथ रखा जाए। अगर ये मेरे साथ नहीं हो रहा है तो आई एम जस्ट लाइक पुटिंग माई सेल्फ ऑन दैट पाथ विच इज़ नॉट सर्विंग फॉर मी, यू नो। तो शायद आपने ये बात रियलाइज की है कि जो भी चीज़ें आपके लिए अनसर्विंग हैं, वहाँ से आपने खुद को डिटैच किया है, वहाँ से आप वॉक अवे होना चाहते हो, क्योंकि ये आपकी एक अवेयरनेस है, आपकी एक अपग्रेडेशन है, एक अपग्रेड वर्जन में आप खुद को स्टेप इन करवा रहे हो कि मतलब क्या आपको उसी तरह के पैटर्न्स रिपीट होता हुआ देखना है? अगर इफ़ योर आंसर इज़ नो, तो शायद इसीलिए यूनिवर्स की आप बात मानकर अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, एक फूल की एनर्जीज में बने हुए हो, खुद को ऐसी डायरेक्शन पर चैनल कर रहे हो जहाँ से आपकी लाइफ के पैटर्न्स रिपीट ना हो। फाइन। तो ये काफ़ी टाइम के बाद आपके साथ हुआ होगा, वरना आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे। वो बोलते हैं ना, जितनी पेनफुल ठोकर लगती है उतनी ही ज़्यादा आप अपने हायर वर्जन की तरफ बढ़ते हो। मतलब पेन उतना ही ज़्यादा होना चाहिए अगर आपको चेंज होना है, ट्रांसफॉर्म होना है, आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, तो उतनी ही ज़्यादा बड़ी ठोकर लगनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ इस बार हुआ होगा कि ठोकर आपको बहुत बड़ी लगी है और आप शायद होश में आ गए। अब तक भी आप अंधाधुंध कहीं पर भी चल रहे थे, और एक काइंड पर्सन के होने के साथ-साथ आप एक कंपैशनेट पर्सन भी होंगे और ओवर गिविंग भी होंगे। तो आप अनकंडीशनैलिटी के नाम पर बहुत कुछ इन्वेस्ट करते गए, और इन रिटर्न्स जब आपको कुछ मिला नहीं, तो आपने ये सोचा होगा कि मुझे यहाँ से अभी वॉक अवे हो जाना चाहिए। अगर आपने कुछ टाइम के लिए पॉज़ भी लिया है, एक ब्रेक भी लिया है, तो शायद आपने यही सोचा होगा कि अब आप अपने आप पर ज़्यादा फ़ोकस दोगे,
और जो अदर चीज़ें हैं वो आप डिवाइन पर सरेंडर करोगे, क्योंकि यही होना था आपके साथ। बहुत लोगों के लिए अगर ये कार्मिक कनेक्शन है तब भी, अगर ये सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तब भी, एक ट्रिगर आपको ज़रूर मिला है आपकी सोल लेवल्स पर, ताकि आप यहाँ से अपग्रेडेड वर्ज़न में खुद को चैनल कर सकें और कुछ अपने लिए कर सकें। ऑलराइट, एंड यहाँ पर हाउ द एनर्जीज आर गेटिंग प्रोसीडेड, आपके पर्सन का नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कॉइन्स, द एम्प्रेस, द मून, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको द एम्प्रेस वाली एनर्जीज में देखते हैं, या देखेंगे, आपको ग्रो होता हुआ देखेंगे, आपको शाइन होता हुआ देखेंगे। और वैसे भी ये आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी मानते भी हैं अपनी लाइफ में। अगर इन्होंने आपको एक परफेक्ट मैच की तरह हमेशा देखा है, जैसे कि आप लुक्स वाइज अच्छे होंगे, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के जैसे आप इन्हें नज़र आते होंगे, आप वेल एस्टेब्लिश्ड होंगे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, क्रिएटिव होंगे, और बहुत सारी क्वालिटीज़ आप में ऐसी होंगी जो इनके फ्यूचर लाइफ पार्टनर से मैच करती है। यानी कि एक स्टेरियोटाइप होता है हम सभी का कि हमें अगर पर्सन चाहिए, एक आइडल लाइफ पार्टनर, एक परफेक्ट मैच जिसको हम कहेंगे, अगर इन्होंने ऐसी पर्सनैलिटी आप में ऑलरेडी देख रखी है गाइस, तो ज़रूर ये बात इन्हें बर्दाश्त नहीं होगी कि आप इनसे वॉक अवे हो रहे हो। मतलब वॉक अवे अगर आप हो रहे हो तो इनसे आप मिस आउट हो जाओगे। ये आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते, ये आपको लूज आउट करना बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए ये एक ऐसी एनर्जी में पुश किए जाएंगे कि इन्हें डर लगने लगेगा आपको खोने का, और उसी अननोन फियर के चलते ये आपकी तरफ एक द सन वाली एनर्जीज में आएंगे। यानी कि दे आर रियली वेरी पैशनेट अबाउट यू विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज, और ये अपना पैशन खुद का आपके सामने शायद जाहिर कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन या एक्शन। ये आपसे आकर कहेंगे कि मुझे छोड़कर मत जाओ। यानी कि अगर लिटरली नहीं ना सही, ये कुछ ऐसी यहाँ पर चीज़ें कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और द सन जब भी अपीयर होता है, टॉक्स अबाउट द मेंडिंग। तो जितनी भी मेस्ड अप सिचुएशंस आप अपनी लाइफ में अभी देख रहे हो इस पर्सन को लेकर, या फिर ओवरऑल ही मैं कह सकती हूँ, तो आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें मेंड होने वाली हैं। यहाँ पर एक क्लैरिटी आप दोनों को मिलेगी कि कौन किसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कौन किसके लिए कितना वैल्यू रखता है, ये समझ में आ जाएगा आपके पर्सन को। इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हर चीज़ ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, चीज़ें शिफ्ट होती हैं, उसी तरह का पैटर्न नहीं फॉलो होता, क्योंकि जब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है यूनिवर्सल लेवल पर, तो यूनिवर्स वहाँ पर स्टैंड लेता है, क्योंकि यूनिवर्स सबसे प्यार करता है। तो जब किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, एक तरह से एक अनफेयरनेस रखी जा रही है, तो ये यूनिवर्स को बर्दाश्त नहीं होगा और यूनिवर्स आपके लिए स्टैंड लेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है कि आपके पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि अगर ये आपको लूज आउट कर जाएंगे तो ये बहुत कुछ खो बैठेंगे, और ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए ये आपके साथ एक मेंडिंग वाली एनर्जीज में आ सकते हैं गाइज। नेक्स्ट एक्शन इनका यही है कि आइदर ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे, या एक क्लैरिटी लेकर आएंगे कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में यूनिवर्स अगर आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता है, कुछ सजेशन या साइन देना चाहता है, तो वो क्या होगा गाइस। तो यहाँ पर द स्ट्राइफ वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं, ये एरिस की एनर्जीज हैं गाइस। तो यहाँ पर आपने जो भी एक स्टैंड लिया है, मतलब अपने लिए, कि आपने जब अपनी वर्थ को समझना शुरू किया है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात है। जितने लोगों ने भी ये एक्शन लिया है कि अपनी वर्थ को आप समझ रहे हो और अपने आप पर वर्क करना चाहते हो कि अभी आपको क्या क्या बाउंड्रीज, क्या क्या लिमिटेशंस क्रिएट करनी है, और अगर आपने वॉक अवे होने का ठान लिया है या फिर एक पाउज लेने का ठान लिया है, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि ये बहुत ही सही डिसीजन है आपका, और इस तरह की एनर्जी में आना भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्राइव टॉक्स अबाउट द एंगर, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक स्टैंड लेना, कि हद से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं तो उसके लिए वोकल होना, उसके लिए एक जस्टिस में आना। तो इसी तरह की एनर्जीज हैं आपकी कि आप कुछ कर दिखाना चाहते हो, आपको ये
मतलब बताना है कि आप क्या हो। मतलब आप कोई ऐसे ही साधारण पर्सन नहीं थे जिन्हें आपके पर्सन इस तरह से ग्रांटेड लेते जाएँगे, आप यही शायद कुछ कर दिखाना चाहते हो अपने पर्सन की तरफ, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखना चाहते हो कि आप भी कुछ हो। आप हर बार ओवर गिविंग नहीं हो सकते, आप हर बार अनकंडीशनल नहीं हो सकते। इन रिटर्न्स आपको भी बहुत कुछ मिलना चाहिए, वो अटेंशन मिलना चाहिए, वो टाइम मिलना चाहिए, वो लव मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। ऑलराइट? तो यही आपसे यूनिवर्स भी कहना चाहता है गाइस कि आपने जो डायरेक्शन चूज़ की है वो बहुत ही सही डायरेक्शन आपने चूज़ की है। ऑलराइट, तो यही था आज की शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है गाइस तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आप अपने पर्सन के बारे में जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं गाइस। पर्सनल रीडिंग्स में आपको अपने पर्सन के बारे में सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट ना भी कर रही हूँ एग्जैक्टली, तो ज़रूर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस ले सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।